आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। दाखिल खारिज के नाम पर रिश्वत लेने का एक खेल ऐसा सामने आया जिसे आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। कटिहार में एक कर्मचारी ने 95,000 रुपया का रिश्वत लिया है। सवाल यह है कि इतना बड़ा रकम आम आदमी कैसे देगा। गरीब की बात तो दूर ही है, क्योंकि गरीब तो दे नहीं पाएगा इतना पैसा। और न्याय कैसे मिलेगा भाई, एक जमीन है, उसी की जमीन है, उसी को काम कराने के लिए दाखिल खारिज के नाम पे इतना पैसा लेना, रिश्वत लेना। और वो उनपे आरोप लगाया गया है कि कर्मचारी कटिहार के वो इस तरह का खेला खेल रहे थे और 95,000 रुपया रिश्वत लेने के आरोप है उनके ऊपर। तो इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ सहयोगी उज़मा है, बहुत बहुत स्वागत है उज़मा। शुक्रिया उज़मा, 95,000 रुपया आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए बड़ी परेशानी का दाखिल खारिज के नाम पर लिया जा रहा है, तो क्या कहिएगा। देखिए ये सिर्फ जो है 95,000 वाली बात, मतलब रिश्वत का जो है मामला यहाँ पे नहीं है, बल्कि इस पूरे जो आप सिस्टम की जो है यहाँ पर पोल खोलने वाला मामला है। आप खुद देखिए ना, सबसे बड़ा यहाँ पर क्या सवाल बन रहा है कि एक दाखिल खारिज कराने के लिए किसी भी मतलब गरीब आदमी को मतलब जो है अपनी जेब खाली क्यों करनी पड़ रही है। आखिर क्यों? क्या सरकारी दफ्तर इसलिए बनाए गए हैं यहाँ पर कि बिना पैसे के कोई काम ही ना हो यहाँ पे? मतलब किस तरह की चीजें चल रही है। आज अंचल कार्यालय की छवि इस तरह इतनी बेकार हो चुकी है कि लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जब जेब में पैसे नहीं हैं तो फाइल भी नहीं मतलब यहाँ पे चलेगी। मतलब पहले जो है महीनों तक आप दौड़ाओ वहाँ पे, कभी आना आओ तो कभी कल आओ तो कभी परसों आओ, कभी कागज कम बताया जाता है तो कभी जब जो है आदमी जब हग जाता है पूरी तरीके से तब उससे कहा जाता है कि काम कराना है तो व्यवस्था तो करनी पड़ेगी आपको। अगर वीडियो यहाँ पे एक वायरल हो रहा है कि सही है तो ये सिर्फ एक कर्मचारी की यहाँ पर गलती नहीं है अजरा, बल्कि ये जो है पूरी सिस्टम पर यहाँ पर सवाल है कि क्योंकि इतना बड़ा खेल अकेले कोई नहीं खेल सकता। ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर में मतलब निगरानी कौन कर रहा था यहाँ पर? अधिकारी क्या कह रहे थे? मतलब सरकार या मतलब का ये सिस्टम क्या, मतलब सिस्टम सरकार का क्या कर रहा है? सरकार जब कह रही है कि हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रहे हैं, हम ऑनलाइन सारी सिस्टमें कर चुके हैं ताकि भ्रष्टाचार ना बढ़े, तो फिर ये क्या है यहाँ पे? ये क्या दिखा रहा है? 95,000 बहुत बड़ा रकम है यहाँ पे। अच्छा, क्या कहिएगा, क्या ये पूरे अंचल कार्यालय का जो समस्या है या पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार फैला हुआ है? देखिए यहाँ पे सबसे मतलब दुख की बात यहाँ पे ये है कि आज भ्रष्टाचार किसी एक विभाग तक जो है यहाँ पे सीमित नहीं है। जमीन का काम हो या चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, नगर निकाय हो या कोई दूसरी जो है सरकारी दफ्तर हो, आम आदमी की सबसे बड़ी शिकायतें क्या रहती है? यही कि बिना पैसे के कहीं पर भी कोई भी काम जो है आम आदमी का होता ही नहीं है। सरकार चाहे कितनी भी दावे कर ले कि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, चाहे कुछ भी बोल ले, पारदर्शिता आ गई हो, लेकिन जमीन पर हकीकत अलग यहाँ पे दिखाई देती है। लोग कुछ और ही बोलते हैं। अगर ऑनलाइन व्यवस्था के बावजूद यहाँ पर रिश्वत का रेट तय हो रहा है, आप सोचिए ना, तो इसका क्या मतलब बन रहा है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी झोल है, बहुत बड़ी खामी है। सरकार को सिर्फ यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह नहीं मतलब दिखाना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। जनता यहाँ पे क्या जानना चाहती है कि जो रिश्वत मांग रहा है उस पर कार्रवाई आप कीजिए। कब कीजिएगा? सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके जो है यहाँ पे अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लीजिएगा। तस्वीरें यहाँ पे ये साफ नहीं होती है। मतलब बैठक में उच्च अधिकारी की यहाँ पे जवाबदेही यहाँ पे सरकार को जो है तय करनी चाहिए। जो मांग रहे हैं आप मतलब उसी टाइम, जैसे आपको पता चला ये सारी चीजें, आपको उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए। आपको ये नहीं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं बैठक करेंगे, जांच होगी, ये ऐसे वैसे, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। करते जनता जो है परेशान होकर के चीजें छोड़ देती है और कभी किसी में आपको कार्रवाई करते हुए दिखेगा, किसी में जो है कार्रवाई करते हुए नहीं दिखेगा। कोई जो है लाखों करोड़ों रुपए जनता का ठग करके भी जाना अपने घर में ऐश मौज कर रहा है। अच्छा, सरकार पर आप इतना बड़ा सवाल क्यों उठा रही हैं? देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा सीधा सरकार से सवाल यही है कि जब हर कुछ दिनों में रिश्वत लेने का वीडियो सामने आती है, बातें सामने आती है, निगरानी विभाग कार्रवाई करता हुआ नजर आता है, लोग शिकायत करते हुए नजर आते हैं, फिर भी हालात मतलब क्यों इस तरह से नहीं बदल रहे हैं? क्या सरकार ये माने कि उसका सिस्टम जो है भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम साबित हो रही है? सरकार को मान लेना चाहिए। यहाँ पे अगर एक गरीब किसान अपनी जमीन का जो यहाँ पे दाखिल खारिज कराने के लिए भी रिश्वत देंगे,
इलाज के लिए भी मान लीजिए अस्पताल में पैसे देंगे, मैं एग्जांपल दे रही हूँ अजरा, हर किसी सरकारी दफ्तर में मतलब यहाँ पे सुविधा ही देते रहेंगे तो फिर टैक्स देने का क्या फायदा? क्यों दे रही है जनता टैक्स? सरकार को सिर्फ दोषियों को यहाँ पे निलंबित करने से काम नहीं ना यहाँ पे चलेगा, ऐसे जो सख्त यहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए कि अगली बार कोई भी कर्मचारी जो है रिश्वत जो है मांगने से पहले 100 बार सोचे। जब तक यहाँ पे कार्रवाई का डर यहाँ पे नहीं होगा इन लोगों को, तब तक यहाँ पे भ्रष्टाचार कुछ भी रुकने वाला नहीं है। देखिए ना आप, मतलब कि इस कदर भ्रष्टाचार है कि लोग खुल करके ले रहे हैं, वीडियो बना बना के ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा बात है यहाँ पे। तो इस समस्या का समाधान क्या निकलेगा? समाधान तो बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हर अंचल कार्यालय में जो है काम की जो समय सीमा है वो तय करनी चाहिए सरकार को। अगर तय समय पर यहाँ पे दाखिल खारिज नहीं होता है तो संबंधित जो अधिकारी हैं वो खुद यहाँ पे जवाबदेही हो, वो उनको खुद जवाब देना चाहिए। हर आवेदन को ऑनलाइन ट्रैकिंग हो, हर जो अधिकारी हैं उसकी जिम्मेदारी यहाँ पे तय हो। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए उसे सिर्फ सस्पेंड करके जो है घर मत भेजिए, उसकी नौकरी छीनिए, संपत्ति की उसकी जांच करवाइए, और तो और यहाँ पे अदालत से जल्द यहाँ पे सजा उनको दिलवाइए। तभी लोगों का जो है भरोसा यहाँ पे सरकार पर लौटेगा। और सबसे जरूरी बात यहाँ पे कि सरकार को यहाँ पे ये समझना होगा कि भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे का मामला यहाँ पे नहीं है, ये जनता के विश्वास का भी सवाल है। यहाँ पे जब एक गरीब आदमी सरकारी दफ्तर जाने से यहाँ पर डरने लगे अजरा यहाँ पे, तो जब उसे पहले से पता हो कि बिना पैसे दिए हमारा काम नहीं होगा, तब समझ लीजिए यहाँ पे कि सिस्टम जो है वो पूरी अब बीमार हो चुका है। आज जरूरत यहाँ पे सरकार को भाषणों की नहीं है, ना जनता सुनना चाहती है। ईमानदार कार्रवाई, ईमानदारी से जो कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगेगी तो सबसे बड़ा नुकसान किसी का यहाँ पर किसी का नहीं होगा, बल्कि उस आम आदमी का होगा जो हर दिन अपने ही हक के लिए सरकारी दफ्तरों के यहाँ पर चक्कर जो है काटने को मजबूर हैं और दौड़ करके जो है यहाँ पर परेशान हो चुके हैं। जब वो थक जाते हैं, जब वो हार जाते हैं, तो वो लास्ट में जाकर के जो है रिश्वत देते हैं। तो मैं आम जनता से भी यही कहना चाहूंगी कि जो अब हमारे जो वीडियो अभी देख रहे हैं कि आप लोग रिश्वत देते हैं तो वो लोग रिश्वत लेते हैं, आप मत दीजिए। जब वो रिश्वत मांगे तो आप जाकर के कंप्लेन कीजिए। सरकार ने बहुत सारे ऐसे जो है पोर्टल बनाए हुए हैं जहाँ पे आप अपनी शिकायतें जो है दर्ज करवा सकते हैं। तो आप पहले अपनी जो है रिश्वत देने से पहले आप अपनी शिकायतें दर्ज करवाएं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप उससे भी बड़े अधिकारी हैं जो उनके पास जाइए, रिश्वत मत दीजिए। आप रिश्वत दे करके उनका मनोबल बढ़ाते हैं, तभी वो लोग रिश्वत मांगते हैं खुलेआम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।